नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि टूसू पर्व को क्यों मनाया जाता है, कौन है टूसू भगवान और जनजातियों में और झारखंड में ये पर्व क्यों प्रसिद्ध हो गया, साथ ही साथ पूरे भारत में भी इस पर्व की क्यों धूम है। इसके साथ साथ बात करेंगे कि टूसू पर्व को लेकर नामांकन कैसे हुआ और क्या टूसू पर्व जो पहला एम्पावरमेंट जो था, महिला सशक्तिकरण आज चल रहा है, महिला आत्मरक्षा की बात की जा रही है, महिला स्वाभिमान की बात की जा रही है, तो क्या ये तमाम चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। इन्हीं चीज़ों पर आज बात करेंगे। और ये पर्व अमूमन अगर देखा जाए तो हर साल विंटर महीने में अगर देखिए तो जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है विंटर का, 15 दिसंबर के बाद लगभग एक महीने तक, 15 जनवरी तक ये पर्व मनाया जाता है। टूसू पर्व, इसे पूस पर्व भी कहा जाता है और मकर के नाम से भी आप जानते हैं। इस पर्व को कुंवारी कन्याएं खास तौर पर झारखंड में मनाती हैं। टूसू की मूर्ति के साथ नृत्य किया जाता है और फिर टूसू के मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। मकर के अगले दिन नदी में इसे प्रवाहित कर दिया जाता है और संक्रांति के एक दिन पहले पुरुषों द्वारा एक बावड़ी पर्व मनाया जाता है। दूसरे दिन जो पुरुष होते हैं वो जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए और फिर वहां पर मिठाई बांटते हैं और उसके दूसरे दिन से इस पर्व की शुरुआत हो जाती है। बहुत से लोग ने ये देखा है और लोग ऐसा बताते हैं कि स्वर्णरेखा नदी, कांची नदी और राढ़ू नदी, ये तीन नदी जिस स्थान पर मिल रही हैं, यहीं पर सती घाट है। सती घाट वह क्षेत्र है जहां पर टूसू ने वहीं पर कूद कर अपनी जान बचाई थी, कहें तो जल समाधि ले लिया था उन्होंने। तो उनके पदचिन्ह जो है ये सती घाट में टूसू मणि का पैर का चिन्ह आज भी दिखाई देता है और आप उसे देख भी सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक किलोमीटर में लगभग ये जो है बारदा पंचायत है और इसी में पाकुडी से लेकर सती घाट तक एक मेला लगता है जो आप इस समय में देख रहे हैं। तो ये इसमें 2-3 अलग अलग कथा है कि प्रकृति के साथ कुंवारी कन्याओं की क्या अहमियत है, ये टूसू पर्व में दिखाया जाता है। इसके साथ साथ जो प्रत्येक वर्ष जो अखाइन जतरा होता है, टूसू गीत होता है, जुलूस होता है, तो ये तमाम चीज जो है ये भी टूसू पर्व में काफी प्रसिद्ध है। अगर आप कभी सती घाट पर टूसू मेला को देखने जाएं तो आप देखेंगे कि वहां पर ये मेला सबसे ज्यादा लगता है। लगभग 1 से 2 किलोमीटर के क्षेत्र में इस मेला को लगाया जाता है। तो चलिए, जो नारी शक्ति का स्वाभिमान है ये टूसू पर्व में पता चलता है कि सम्मान की खातिर टूसुमणि ने जल समाधि ले ली थी। आमरा जे मां टूसू थापी अघन सकराइते गो, ये कविता है टूसू गीत का और इसमें जो प्रकृति को लेकर के और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई, विपदा नहीं आई, इसे लेकर इसे दर्शाया गया है। तो 3 के अलावा जैसे टूसू पर्व, मकर पर्व और पूस पर्व के अलावा बावड़ी अखाइन जतरा का एक विशेष महत्व होता है। बावड़ी का दूसरा दिन जो होता है उसे अखाइन जतरा मनाते हैं और खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो टूसू पर्व में अगर आप देखें तो कृषि का एक खास महत्व होता है, क्योंकि एक फसल यहाँ पर इंद हो रहा है और दूसरे फसल की शुरुआत हो रही है। मतलब एक खेती समाप्त हो रहा है, दूसरे खेती की शुरुआत हो रही है। टूसू माता से प्रार्थना की जाती है कि सभी कुछ अमन चैन हो, खुशहाली हो, इस बार की कृषि अच्छी हो और कोई प्राकृतिक विपदा नहीं आए। टूसू कौन थी, इसे आपको बहुत सारी कहानी है इसमें, लेकिन अधिकांश लोग मानते हैं कि टूसू मणि एक गरीब परिवार में बहुत सुंदर दिखने वाली कन्या थी और उस कन्या के बारे में वहां के एक राजा को पता चला, जो राजा चाहते थे
कि उस कन्या के साथ वो विवाह कर लें, लेकिन गांव के लोग इसका विरोध कर दिए और गांव के लोगों ने इसमें युद्ध लड़ा। बहुत लोगों की हत्या हो गई। जब टुसुमणि को राजा ने सोचा कि अब इसे घेर कर प्राप्त कर लेंगे, तो टुसुमणि ने अंत तक लड़ाई किया, लेकिन बाद में वो जल समाधि ली और उसने अपनी इज्जत को बचा करके रखा, जल समाधि ले लिया, लेकिन अंत समय तक लड़ती रही। टुसु माता के इसी बलिदान को कुंवारी कन्याएं याद करती हैं और ये भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनको वैसा जो ताकत है, जो साहस है, जो धैर्य है, वो उनको मिले और वो अपने जीवन में सक्सेस होते जाए। तो आप टुसु के बारे में बहुत सारी दूसरी भी कहानी है कि जब टैक्स डबल कर दिया गया था, राजा जो थे वो टैक्स डबल कर दिए, तो उसमें विरोध हुआ, दुगना टैक्स हो गया। फिर टैक्स नहीं दे पाने के कारण जबरदस्ती लोगों को मारा पीटा जा रहा था, तो इसका विरोध टुसु ने किया था। तो राजा फिर टुसु की गिरफ्तारी करना चाह रहे थे और इसके बाद वो कूद करके जल समाधि ले ली थी। एक दूसरा भी एक इसमें कहानी है कि गुजरात के एक राजा की खूबसूरत पुत्री थी और वो भाग करके झारखंड के क्षेत्र में आई और यहाँ के लोगों ने उनका विवाह करवा दिया। बाद में राजा ने इस पर आक्रमण किया और बदला लिया, सैकड़ों हत्याएं हुई, लेकिन अंत में टुसुमणि तक नहीं पहुंच पाए और वो जल समाधि ले। लेकिन जो सबसे सही मानक जानकारी इतिहास में वो है कि एक गरीब परिवार की कन्या थी वो, और राजा उनसे जबरदस्ती विवाह करना चाहता था। सतीमणि घाट में के पास ही वो कूद करके अपनी जान दे दी थी। टुसु पर्व को अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो आपने पता ही होगा आपको, और खास करके कृषि से इसका काफी महत्व है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कृषि से इसका काफी महत्व है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपको टुसु के बारे में जो जानकारी दी है पसंद आया होगा। आगे भी हमारे साथ में ऐसे ही बने रहे। मकर संक्रांति का दूसरा दिन जो होता है, जिसको अखाइन जतरा कहते हैं, ये माना जाता है कि कोई भी शुभ कार्य इसी दिन से शुरू करना चाहिए। चाहे आपको घर बनाना है, बर के लिए आपको आगे जाना है, शादी विवाह के लिए शुरुआत करनी है, तो ये तमाम चीज जो है ये बेहतर माना जाता है कि आप अखाइन जतरा के दिन, मैंने खलिहान में आप फसल ले आए, दूसरे दिन से नए फसल के बारे में विचार करना है और अपने घर की सारी अच्छी चीजों को करना है। तो ये भी जो है आदिवासी जनजातीय समुदाय में यहाँ के जो सदानी लोग हैं उनमें एक बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इसे करते हैं और टुसु गीत को बार बार गाते हैं, ताकि टुसु गीत गाने से प्रकृति भी खुश हो जाती है। आपने देखा होगा कि झारखंड के जो 32 जनजाति है और एक नया जिन्हें मान्यता मिल रहा है, तो तमाम जनजाति जो है वो भगवान के रूप में प्रकृति को देखते हैं। वो सूर्य की पूजा करते हैं, वो पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, पहाड़ मरांग गुरु भगवान की पूजा करते हैं, धरती आबा की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, तो इनकी पूजा करेंगे तो हम खुश होंगे और सुखद रहेंगे। इसके अलावा जैसा हमने शुरू में बताया कि सती घाट बहुत प्रसिद्ध है और